एक दिन टूनी चिड़िया मिट्ठू सेठ से काम मांगने के लिए जाती है और मिट्ठू सेठ टूनी चिड़िया से कहते हैं, अरे चिड़िया, मेरे गोदाम पर काम करने वाले पक्षी पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चलो कोई बात नहीं मिट्ठू सेठ, मैं कहीं और जाकर काम मांग लूंगी। टूनी चिड़िया उदास होकर फिर से अपने घर पर आ जाती है। टूनी चिड़िया तो अपने बेटे पिंकू चिड़े के साथ रहा करती थी। कुछ ही देर में वहाँ पर कबूतर आता है। कबूतर टूनी चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने मोनू चिड़े के मरने से पहले उससे उधार लिए थे, वो मैं तुम्हें आज देने आया हूँ। वैसे सोनू चिड़ा बहुत अच्छा था, हम सब पक्षियों की कितनी मदद किया करता था वो, उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं कबूतर भाई, मोनू चिड़े की मौत के बाद तो अब मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे पास तो अब तो कोई काम भी नहीं है जिससे मैं अपने घर का गुजारा चला सकूं। अब तो टूनी चिड़िया जंगल में फिर से काम मांगने के लिए निकल जाती है और जंगल में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन फिर से टूनी चिड़िया को कोई काम नहीं मिलता, जिससे टूनी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की नज़र ऑटो पर पड़ती है जो कि मोनू चिड़ा चलाया करता था। जंगल में ऑटो चलाकर ही मोनू चिड़ा अपने घर का गुजारा चला रहा था। अगले दिन से टूनी चिड़िया कबूतर के दिए हुए पैसों से अपना बिजनेस शुरू करती है। वह अपने ऑटो में दूध जलेबी बनाकर बेचा करती थी। अरे वाह वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे ये दूध जलेबी की तो बात ही अलग है। मैंने आज तक कभी इतना स्वादिष्ट दूध जलेबी नहीं खाया। मैं तो अब रोजाना ही तुम्हारे हाथों की दूध जलेबी ही खाऊंगा। टूनी चिड़िया, जल्दी से मुझे तुम्हारी दूध जलेबी दे दो। मेरे बच्चे तो तुम्हारे दूध जलेबी खाए बिना स्कूल जाते ही नहीं। हाँ हाँ मीनू बहन, मैं अभी देती हूँ बस। टूनी चिड़िया का दूध जलेबी का बिजनेस अब पूरे जंगल में मशहूर हो गया था, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी और ऑटो में दूध जलेबी बेचकर ही टूनी चिड़िया अपना घर का गुजारा करती थी। ओहो रानी, आज फिर से हमारा व्रत है क्या, जो तुम हमारे लिए नाश्ता नहीं बना रही? कालू जी, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है नाश्ता बनाने का। कालू जी जाइए ना, आज जाकर बाहर से नाश्ता ले आए। यार टूनी चिड़िया, जल्दी से दूध जलेबी लगा दो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ कालू कौवे, बस 2 मिनट, बस मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ ही निकालनी बाकी है। जैसे ही जलेबी निकालूं मैं तुम्हें दूध जलेबी दे दूंगी। टूनी आंटी जल्दी से मेरे साथ आओ, सोनू चिड़े को चोट लग गई है। हाय रे, ये सोनू चिड़ा फिर से खेलते खेलते गिर गया। कालू कौवे बस 2 मिनट, मैं सोनू चिड़े को देखकर यूं आई। अरे यार, बहुत भूख लग रही है मुझे और मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट भी हो रहा है। क्यों ना मैं ही गरम गरम जलेबी निकाल लूँ। वैसे भी जलेबी निकालना कोई बड़ी बात तो नहीं। फिर कालू कौवा जल्दी से एक माचिस की तीली जलाता है। वाह भाई, एक ही बार में जल गई। अब तो मैं भी मेरे घर पर यही माचिस लेकर आऊँगा। पता नहीं रानी कौन सी माचिस लेकर आती है, जो माचिस दूसरी बार में भी नहीं जलती। तभी माचिस की तीली कालू कौवे के हाथ पर लगती है और कालू कौवे का हाथ जलने लगता है। कालू कौवा तो जल्दी जल्दी में फिर माचिस की तीली फेंक देता है। कालू कौवे को लगा था कि माचिस की तीली नीचे जाकर बुझ गई होगी, परंतु वह तीली तो ऑटो में आकर गिरती है और आहिस्ता आहिस्ता टूनी चिड़िया का पूरा ऑटो जलने लगता है। अरे रे, ये क्या हो गया? ये ऑटो में आग कैसे लग गई? ये मैंने क्या कर दिया? सोनू चिड़े को देखकर टूनी चिड़िया भी वापस वहाँ आ जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरे ऑटो में आग कैसे लग गई? हाय रे, अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? वहीं कालू कौवा भी बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था और कालू कौवा भी यही सोच रहा था। हाय रे कालू, ये तूने क्या कर दिया?
तूने एक गरीब चिड़िया का सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेचारी ये चिड़िया अब अपने घर का खर्च कैसे चलाएगी। हाय रे कालू, तुझे तो गरीब चिड़िया का पाप लगेगा, पाप। नहीं नहीं, मैं गरीब चिड़िया का पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। कालू, अब तुझे जल्दी से कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने ऑफिस के बॉस के पास जाता है। अरे बॉस, जल्दी से आप मुझे 10,000 रुपए दे दो। आप ये पैसे हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लेना। अच्छा ठीक है कालू कौवे, हाँ तुम एक ईमानदार कौवे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन हर महीने तुम्हें मुझे 1,000 रुपए देने होंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं सूखी रोटी खा लूँगा, लेकिन मैं एक गरीब चिड़िया के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। फिर कालू कौवा वे पैसे लेकर टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। क्या? कौन से 10,000 रुपए कालू कौवे? ओहो टूनी चिड़िया, तुम भूल गई क्या? एक दिन मैं तुम्हारे पास आया था और मोनू चिड़े से मैंने 10,000 रुपए उधार मांगे थे, और तुम्हारे सामने ही तो मोनू चिड़े ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे। अब मोनू चिड़ा तो नहीं रहा, तो तुम ये पैसे रख लो। टूनी चिड़िया तो मन ही मन सोच रही थी कि मोनू चिड़े ने कब कालू कौवे को 10,000 रुपए दिए थे। ओफो टूनी चिड़िया, क्या सोच रही हो तुम? अगर मोनू चिड़े ने मुझे पैसे दिए होंगे तभी तो मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ, बाकी मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तुम्हें बिना मतलब ही 10,000 रुपए लौटाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, इस बुरे वक्त में ये पैसे मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बस पैसे मिलते ही टूनी चिड़िया फिर से अपने दूध जलेबी का बिजनेस शुरू कर देती है, और वहीं कालू कौवा भी टूनी चिड़िया की मदद करके बहुत ज़्यादा ही खुश था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।